अब भी नहीं है जी, अंदर बढ़ने नहीं देते, डर लगता है कदे भीतर कूद दे, बढ़ने से भी डरते लोग। विरोध उसका होता है जिससे आस होती है। अब सारे युवा नेता, जितने भी नेता है आज हरियाणा में, सबको एक ही आदमी से डर है, वो है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। इस समय में डुम्बर खा से भाई दुष्यंत चौटाला की एक तरफा जीत होगी। उनकी तो स्कीमें थी कि ये रैली कामयाब ना हो, जो वीरेंद्र के साथी थे उनकी स्कीम थी कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सारी उनकी फेल कर दी। और मैं तो चैलेंज करता हूँ, कोई भी साथी, कोई भी दल यहाँ के रैली करके दिखाए जितनी दुष्यंत भाई साहब ने की थी। डुम्बर स्पेशल हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सतीश दनोदा की राम राम। फिलहाल बैठे हैं भाई नरवाना के पास में, जो वीरेंद्र का गढ़ गांव है डूमर खा। और थोड़े दिन पहले भाई ऐड एक रैली हुई थी दुष्यंत की। बताया जा रहा था भाई रैली में काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, लेकिन रैली को लेकर एक बड़ा यहाँ पर खुलासा करेंगे। आप मेरे पीछे देखने भी लग रहे हो, गांव के युवा इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन आज उस रैली का एक बड़ा खुलासा होगा। यह भी पूछांगे भाई जीत किसकी है, क्योंकि गांव डूमर खा वीरेंद्र का है, लेकिन जीत दुष्यंत की है या किसकी है, पूरा खुलासा करांगे। बाग है इन भाई यहाँ तक सारी की सारी बात पूछांगे इन भाई। जो 6 तारीख को इतवार को भाई दुष्यंत चौटाला की रैली हुई थी, कहाँ हुई थी जी? सरकारी स्कूल में, डूमर खा में। हाँ डूमर खा। उसके बाद युवाओं में, बुजुर्ग में, माता बहनों में, सब में एक तरफा मोल है भाई दुष्यंत चौटाला का। दोनों गाँव में जो भी ये वीरेंद्र सिंह या प्रेमलता बयान दे रहे हैं कि कोई रैली नहीं थी और नहीं था, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तो ऑन रिकॉर्ड सारे मीडिया, सारा प्रेस आया हुआ था, तो वहाँ देखो आप जाके, जो ये बयानबाजी दे रहे, बयान देने से कुछ नहीं होता। भाई दुष्यंत चौटाला ने काम किए हैं, युवाओं को रोजगार देने का काम किया डूमर खा में, सारे सार्वजनिक काम किए हैं, सारा यूथ, सारा एक तरफा माहौल है। आप किसी से ही पूछो, बात करो। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह का गांव है, उनके बेटे भी सांसद हैं, पत्नी उनकी विधायक रही है, लेकिन ऐसे हालात क्यों पैदा हुए डूमर का गांव में? हालात तो उन्होंने अपने आप पैदा किए हैं, किसी से मिलना नहीं, कोई सार्वजनिक काम नहीं करने, पर्सनल काम तो भूल ही जाओ। आप उनके पास जाओगे एक गोली देते हैं और कुछ नहीं, कोई काम तो करते ही नहीं। बताया जाता है कि वो हर सप्ताह अपने मकान पर यहाँ आते हैं जो डूमर का गाँव में स्थित है। नहीं, हमने तो कोई ऐसी बात सुनी नहीं कि हर सप्ताह लोगों की समस्याएं भी सुनते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये झूठे वादे हैं, कोई ऐसा कुछ। प्रेमलता का ये भी कहना है कि उचाना हल्के में जो कार्य उनके कार्यकाल में हुए थे, उनका श्रेय दुष्यंत चौटाला लेने का काम कर रहे हैं। उन्होंने करवाई थी, ये कहने से कहता है। वाल्मीकि चौपाल की अभी ग्रांट भाई साहब ने दी है, दुष्यंत भाई साहब ने। वाल्मीकि चौपाल की काम स्टार्ट है, और जो ये स्टेडियम भी, इंडोर स्टेडियम बनाया भाई साहब ने बनाया है। हाँ जी, अगले महीने उद्घाटन करने आएंगे सीएम साहब भी और डिप्टी सीएम दोनों आएंगे। एक बात भी सुनने में आई थी कि जब भी गांव के कोई भी लोग है तो वो उनके अगर पास जाते थे तो यहाँ कोठी पे तो 2-3 घंटे वहाँ खड़ा रहना पड़ता। हाँ, ये सच है। अभी है जी, अभी नहीं है जी, अंदर बढ़ने नहीं देते, डर लगता है कदे भीतर कूद दे, मतलब बढ़ने से भी डरते लोग। सार्वजनिक ऐसे समाज डरते हैं है या फिर मतलब क्या सच्चाई है? बिल्कुल जी, अच्छा जी, बढ़ने भी नहीं देते। फिर वोट लेने के टाइम पे तो जानते हैं, वोट ले पाछे तो जानते नहीं हमको, वो कहते हैं हम तो जानते नहीं किसके हो। दुष्यंत से आपको कितनी आस है? आस बहुत है जी, बहुत भरोसा जी उसका। तो भीतर कुएं बढ़ जाए, कोठी में जाएगा जी, में कुएं भी जी, बहुत काम कराया जी। 7 से 8 बच्चों को डीसी रेट पे रोजगार तो मेरे कहने से भाई साहब ने दिया है, और जो एफएड है और है, कम से कम 40 से 47 बच्चों को रोजगार इस गांव से भाई साहब ने दिया है। और स्ट्रीट लाइट है, सार्वजनिक काम हो रहे हैं, बहुत कर रहे हैं भाई साहब। आधी रात को फोन उठाते हैं, फोन पिक करते हैं, सारे काम करते हैं। अगर इतने काम करें नहीं, फिर किसान आंदोलन में तो दुष्यंत का इतना विरोध है। विरोध उसका होता है जिससे आस होती है। अब सारे युवा नेता, जितने भी नेता है आज हरियाणा में, सबको एक ही आदमी से डर है, वो है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। क्योंकि आने वाले भविष्य में नेता दुष्यंत चौटाला ही दिखता है, और कोई नेता है ही नहीं। आपको क्या लगा आने वाले चुनाव में दुष्यंत चौटाला? आने वाले समय में डूमर खा से भाई दुष्यंत चौटाला की एक तरफा जीत होगी। उचाना में सबसे पहले बूथ डूमर खा का खुलता है, 1 से 4 वोट डूमर खा के हैं। पिछली बार 1200 वोट थे भाई साहब के, और वीरेंद्र के 1700 थे। इस बार कम से कम 2500 से 2600 वोट दुष्यंत चौटाला के होंगे। आप युवाओं में जोश देखो, एक बार इनसे पूछ के देखो कोई भी बातें। ऐसी समाज पूरा दुष्यंत के साथ है, पूरा ऐसी समाज पूरी उससे लग रही है। वीरेंद्र ने आपको गांव में कोई काम नहीं कराया? नहीं, कुछ नहीं कराया जी, गोली देता तो देखने तो आंदा हुआ, मतलब गांव का पूरा चक्कर लगांदा हुआ। हमको तो देखा नहीं जी कभी भी। रैली हुई थी अभी
रैली के अंदर दुष्यंत चौटाला ने एक बात कही थी, शायद वो वीरेंद्र सिंह के लिए थी, कि धुतकारे हुए लोग, नकारे हुए लोग हमेशा बह की बात करते हैं, हजारों से हारे हुए लोग। तो क्या आपको लगता है कि ये वीरेंद्र सिंह पर जो स्टंट है वो ये तो देखो भाई साहब को ही पता है, भाई साहब बयान दे के गए हैं। तो गांव डुमरखा में सुनाने का मतलब आप क्या समझते हैं? उसके बाद लोगों के अंदर एक रोष भी था कहीं ना कहीं कि दुष्यंत चौटाला है गांव के अंदर इस प्रकार की बातें कह के गए हैं जो कहीं ना कहीं गांव के लोगों के लिए। नहीं, कोई रोष नहीं था। ये तो एक बैग की बातें दिखावा करते हैं लोग कि ये था वो था, कोई रोष नहीं था, सारा एक तरफा था। 95% महिलाएं, माता बहनें, युवा साथी, बुजुर्ग सारे वहीं थे रैली में। अच्छा, फिर आरोप क्यों लगे जो या पब्लिक थी या तो वैसे ही किराया रखी बाहर की थी सारी? ये क्या होता है, कौन करते हैं लोग, ये कुछ जो इसके वीरेंद्र के 5-10% साथी हैं, उन्होंने एक स्कीम भी बनाई कि काले झंडे दिखाएंगे, वो दिखाएंगे कि अफवाह हमारे पास आई थी, विरोध करेंगे। किया तो नहीं किसी ने विरोध किया, क्योंकि पब्लिक इतनी थी, उनको ये था कि पब्लिक नहीं होगी, पब्लिक थी। और एक और देखो, 50 साल से राजनीति कर रहा है, कोई ऑफिस है, कोई कुछ देखो है नहीं। डुमरखा में जेजेपी का पर्सनल ऑफिस है यहाँ। आधी रात को साथी मेरे पास पहुंचते हैं, कहीं भी समस्या होती है आधी रात को उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, सारी चीजें करते हैं। तभी आज युवा साथी इतना आगे आ रहा है दुष्यंत भाई साहब के साथ, वरना कौन किसके साथ आता आज के टाइम पे। लोग कह रहे हैं 2 साल 2.5 साल पहले दुष्यंत चौटाला कहाँ था, अब चुनाव आ गए, अब दिखने लगा है। दुष्यंत चौटाला तो पब्लिक के बीच रहता है। डिप्टी सीएम बनने के बाद 2-3 तो जनसभाएं कर गए यहाँ, 4-5 बार खाना खा गए, चाय पी गए। इतने प्रोग्राम अगले महीने या उससे अगले महीने भाई साहब 10 से 15 प्रोग्राम यहाँ करेंगे, घर घर चाय पियेंगे। जो युवा साथी है, नई ज्वाइनिंग हो रही है, दिन बाय दिन नई ज्वाइनिंग हो रही है। जो वीरेंद्र के साथी थे 40-50 साल से, वो जेजेपी ज्वाइन कर रहे हैं आज, बहुत जबरदस्त। दूसरे का पहला प्रोग्राम था, इससे पहला भी हुआ है कोई प्रोग्राम? इससे पहले भी हुआ है, रैली थी, इसराना थी, उसका इनविटेशन देने आए थे। थ्याई में वाल्मीकि चौपाल में प्रोग्राम था, थ्याई में प्रोग्राम था, जनसभाएं थी। वो भी कितने का स्थिति में वो पब्लिक कितनी को होगी? पब्लिक तो 10 से 15 हजार प्लस पब्लिक थी ना। वहाँ आपने कितनी आस थी, मतलब कितनी पब्लिक हो जाएगी? हमको ये था कि 80% डूमर खाएगा, लेकिन 80 से सवाया आने का काम किया। जितनी आस थी उसे सवाया डबल आने की पहुंची है वहाँ पर। देखो जी, रोष उसका होता है जिसका लोग विरोध करें, लेकिन दुष्यंत का जी विरोध नहीं था, उसको चाहते थे लोग। उनको ये पहले इनकी कुछ स्कीम थी, काले झंडे दिखाएंगे, ये वो दिखाएंगे, लेकिन उसको दुष्यंत को जी चाहते हैं लोग। और इसी करके इसमें गांव में रैली थी बहुत ज्यादा। जो दिखाने चाह रहे थे वो भी आपके गांव में थे? नहीं, वो बाहर के बंदे लाने की स्कीम थी, जो हमको सुनने को मिला था। सुनने में आया था, लेकिन गांव के अंदर ऐसी कोई बात नहीं थी। गांव के अंदर तो दुष्यंत को चाहते हैं बहुत, इसीलिए इसका इतना बहुत ज्यादा है। जो मैं खुद देख रहे थे भाई, इतनी ज्यादा पब्लिक थी, बहुत ज्यादा थी। उनकी तो स्कीमें थी कि रैली कामयाब ना हो। जो वीरेंद्र के साथी थे, उनकी स्कीम थी कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सारी उनकी फैल कर दी, सारी नकार दी लोगों ने। इतनी पब्लिक जब पहुंची तो उनकी आंखें फटी की फटी रहेगी। उन्होंने आज तक ऐसी रैली की नहीं। और मैं तो चैलेंज करता हूँ, कोई भी साथी, कोई भी दल यहाँ के रैली करके दिखाए जितनी दुष्यंत भाई साहब ने की थी डुमरखा में, मानते हैं। कुछ 2 दिन पहले जो दीपेंद्र हुड्डा है राज्यसभा सांसद, उनका एक कार्यक्रम था और वहां पर एक जनसैलाब पहुंचा। तो आपको क्या लगता है कि उचाना के अंदर आने वाला समय कांग्रेस का होने वाला है? नहीं, कांग्रेस का वो उनका बयान मैंने देखा, वो भावुक होकर बयान दे रहे थे कि 2009 में हमारी सरकार बनी, जब भी आपने एक भी सीट नहीं दी हमको। जब सरकार थी इतना मोल था, जब भी एक सीट नहीं आई। अब तो कुछ नहीं, 5 की 5 जिन की सीटें विधानसभा सीट भाई दुष्यंत चौटाला की झोली में डालने का सबसे पहले काम करेंगे हरियाणा में। और या तो आप रैली का रिकॉर्ड उठा के देखो, 9 दिसंबर को रैली थी भिवानी। ये युवा साथियों से पूछो, मैं तो कहोगे आप बयान दे रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड 75 गाड़ियां डूमर कहाँ से गई थी रैलियों में, 75 गाड़ियां। आप इनसे पूछो युवा साथियों से, एक साथी ने मिलकर 5-5, 7-7 गाड़ी, माता बहनें भी रैली में गई हुई थी, 75 गाड़ियां। वीरेंद्र ने उचाना में रैली करी थी, वीरेंद्र ने उचाना में रैली करी थी, 2 गाड़ियां, 5 गाड़ियां, 4 गाड़ियां, इससे ऊपर 10 से गाड़ियां ऊपर गई नहीं। या डोल नगाड़ों के साथ युवा साथी पहुंचते, आप इनसे पूछो ऑन रिकॉर्ड। आप वीरेंद्र को वोट दोगे या फिर दुष्यंत को? वीरेंद्र का तो मैं तो एक और बात कहता हूँ, इसके साथ एक क्वेश्चन हो रहा है, पहले मैं ये बात, दुष्यंत को वोट जाएगा एक तरफा। अगर माले गठबंधन में सरकार चुनी जाती है, मतलब चुनाव लड़ने का निर्णय लेती है,
अगर वीरेंद्र के पाले में आती है ये, तो फिर क्या आपका रहेगा? वीरेंद्र के पाले में भाई साहब ने बयान दिया है 6 तारीख को रैली में। ये तो सुप्रीमो करेगी ना, सुप्रीमो भाई साहब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला गया सुप्रीमो, उन्होंने तो कह दिया कि कोई भी हो, गठबंधन हो ना हो, इलेक्शन दुष्यंत चौटाला लड़ेगा यहाँ से। और ऊपर से उस दिन भाई साहब ने भी बयान दिया था, मैं तो भाई साहब के बयान को रिपीट कर रहा हूँ कि चाहा तो हिसार की लोकसभा सीट भी हम नहीं छोड़ेंगे, वहां से भी इलेक्शन लड़ने का काम करेंगे। इसका तो जो मुझे आज सर्वे भी हुआ था मीडिया साथियों का, जो सर्वे कराया था बीजेपी ने, सबसे मतलब कि अनसक्सेसफुल एमपी भी यही इनका नाम ऊपर आ रहा था, जो बयान देखा था मैंने। हाँ, विजेंद्र सिंह। तो अब तक जैसे पैतृक गांव रहा है वीरेंद्र सिंह का, तो क्या आपको लगता है कि वीरेंद्र सिंह ने क्या कुछ बड़ी गांव के लिए बड़ा काम किया है? कुछ भी नहीं किया। आप पूछो इनसे पूछो, ये बड़े बुजुर्ग हमारे बड़े हैं, पूछो। कुछ नहीं करा कि वो झूठ बोलता रहता था कि हाँ, इनका गाँव में समस्या कितनी है? हमारे गाँव में समस्या बहुत ज्यादा समस्या है। हम कई बार वीरेंद्र के पास जाते हैं, लेकिन उसने हमारा साथ नहीं दिया कि मैंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन मुझे दुष्यंत का साथ लेना पड़ा। लेकिन दुष्यंत का मुझे ऐसा साथ लगा कि मैं कोई भी काम में जा सकता हूँ, लेकिन वो मुझे जवाब नहीं दे सकते, लेकिन हम उसकी सपोर्ट करते हैं। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने भी हमें बहुत इज्जत करी है और मान सम्मान कराया है, लेकिन हम उसको कामयाब बनाएंगे। डूमर खा से ही दुष्यंत चौटाला जीत कर जाएगा। यहाँ एक जो पैलेस होता है ना कम्युनिटी सेंटर, उसके लिए भी उन्होंने वो लगाया था, पत्थर लगाया था यहाँ जोड़ के पास, जब पत्थर भी पाड़ के देती है, तो पत्थर लगाया था, वो पत्थर टूट ही गया, कुछ नहीं बनाया। वो पत्थर लगा किसने, धर पैड़े किसने? वीरेंद्र सिंह ने लगाया था और अपने आप टूट गया, वो अपने आप टूट गया, लेकिन कुछ नहीं बनाया, नहीं आया, कुछ भी नहीं आया उसका, कुछ भी नहीं आया, आपको गिर गया वो अपने आप टूट गया, क्योंकि 5-10 साल हो गए उस चीज को। ये बनाना थोड़ा कम्युनिटी सेंटर जो पैलेस होता है ना, ये शादी वगैरह के लिए, भाई साहब कह के भी गए हैं पंचायत को कि हमको जमीन दो, हम कराने का काम करेंगे। मतलब पत्थर बांट दे के पत्थर ही टूट गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, एक ईंट नहीं लगी। जैसे बताया जा रहा है कि जब से वीरेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं या फिर उनके वो, तब से मतलब इस गांव के अंदर जो बूथ है वहां पर वीरेंद्र सिंह की भीड़ लगती थी। अब की बार आपको क्या लगता है कि बूथों पर क्या होगा? बूथों पर जेजेपी का जोश होगा, युवा साथियों का मोल होगा, और पूरा सिस्टम से आप देखना, ऑन रिकॉर्ड बात करेंगे, अभी तो कहने से कोई फायदा नहीं। जब एक बात आओ, 500 का वोट फर्क रहा है, 1200 और 1700 का, पैतृक गांव 50 साल से राजनीति कर रहा है, तो एक किस्म की हार ही है। और इस बार देखना आप, इतना बोल 75 गाड़ियां जब युवा साथियों की यहाँ से निकल रही है, उनके 5 या 7 कितने वोट लाभ वीरेंद्र के 500-700 वोट मुश्किल से। पिछली बार है नहीं, पिछली बार तो 1700 आए थे। अच्छा, 1700 आए। हाँ, और दुष्यंत भाई साहब के 1200 आए थे, 500 का गैप था गाँव में 4500। तो यानी कि अब की बार कितने मान लो आप? 500 500 वोट बस उसके पैतृक गांव में, उसके पैतृक गांव में। अच्छा, मैं तो ये कह रहा हूँ, जो पहले 4 बूथ यहीं से खुलेंगे उचाण हल्के से, यही लीड नहीं टूटेगी दुष्यंत भाई साहब की किसी से भी, यहीं से इतनी लीड देके भाई साहब को भेजेंगे एक तरफ। चलो ये तो बात होगी। हरियाणा में कितनी सीट लेंगे दुष्यंत चौटाला जी? दुष्यंत चौटाला, अभी ये बात हम बता नहीं सकते, क्योंकि अभी गठबंधन में इलेक्शन होगा, बिना गठबंधन होगा, ये सुप्रीमो को फैसला लेना, इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी मोल एक नंबर का है, भाई साहब को इस बार ऊपर टाकर सीएम बना देंगे।